हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बोला जय जी। सॉरी, मैं पिछली वीडियो में बताना ही भूल गई कि जो अभी मैं पूर्णिमा का काम कर रही हूँ, तो ये भी जो भी गोराई में जो भी इस तरह का अनलीगल जिस तरह का भी काम चल रहा है, देह व्यापार हो गया, नशे का काम हो गया, और भी जो भी अनलीगल काम चल रहे हैं, बहुत सारी गलत काम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों का खात्मा करने वाली हूँ मैं। और जो आजकल बहुत नेतागिरी में उठे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, औरतों का साथ दे रहे हैं, गलत औरतों का साथ दे रहे हैं, किसी के घर में आग लगी तो उस घर में और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बात बताओ, चाहे कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, ब्लूट प्रूफ जैकेट पहन सकता है कि गोली ना लगे, लेकिन जो हमारा बाण चलता है ना, जो हमारे तांत्रिक लोग बाण चलाते हैं ना, वो बाण से आप लोग नहीं बच सकते। जो लोग कितनी रंडियों का साथ देते हैं, है ना, उनके बारे में सब कुछ पता रहता है कि वो लोग गलत है, तो भी उनके घर तक उनके पतियों तक कुछ पता नहीं चलने देते हैं। जैसे मेरे पास काम आता है, जब तुम लोगों को पता है कि ये औरत गलत है, ये औरत हमें भी गंदा कर रही है, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोगों को भी गंदा कर रही है, उन लोगों ऐसे कुछ लोगों की वजह से हमारे लोग सब लोग बदनाम होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सज़ा है। अभी जैसे एक लेडीज ने अपने भाई का मारने का काम दिया था, कुछ लेडीज अपने घर में ही, अभी मैं क्या बोली, पूर्णिमा के दिन अपनी चूत का पानी पिलाओ, डेट का पानी पिलाओ, कपड़ा जला के खिलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वक्त तुम्हारी कहते ना, उस चूत के अंदर ही हम लोग है ना, एसिड डालने वाले हैं। ये जो पॉलिटिक्स में नेता लोग ने अपना पूरा बवंडर फैला के रखा है ना, तुम लोग कहते ना, एक सेफ्टी के लिए 10 बॉडीगार्ड लेके घूमते हो, सब घूमते हो लेकिन कभी सुना है कि ऊपर के कुदरत का कानून होता नहीं है। अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो, और अचानक से हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक से कौन सा बॉडीगार्ड तुमको बचाएगा। अच्छा, जो लोग अपने भाई को मारने का काम देते हैं और अपने घर में मायके में बहुत अच्छे बनते हैं, भाई का काम देते हैं मारने का, कि मेरे भाई को मार दो, ये कर दो। अगर तुम्हारी भाभी नहीं तुमको गिरा के मारो, तो अगर तुम्हारी भाभी को मेरा देखो पता नहीं, तुम लोग ने जिसने मेरा काम दिया, और तुम्हारे घर वाले भाभी ननद सब लोग मेरा देखते कि नहीं देखते। यहाँ तो मेरे पास एक काम आया था खुद की देवरानी जेठानी का, मेरे पास है सिमरन करके, देवरानी जेठानी का, कि जेठानी ने देवरानी के बच्चे को बच्चा ही ना हो, वो बहुत सालों बाद प्रेग्नेंट हुई थी, उसको बच्चा ही ना हो करके उसने काम कराया था। यहाँ तो बच्चे बदली करवा दिए जाते हैं कि लड़का हो ही नहीं, लड़की हो, ये सारी बातें हो जाती है, सब बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है हमसे। अगर वो लोग भी गिरा के मारे तो ये बताओ, अगर ऐसा हो कि जिस औरत ने आज अपने 5 साल से अपने भाई को बच्चा नहीं होने दिया, बे औलाद रखा है, वो भाई तो निर्लज है, क्योंकि उसको अपनी बहन की चूत का पानी अच्छा लगता है ना, वो बेशरम है, उसको तो सब पता होते हुए वो बेशरम है। लेकिन सोचो, उसकी भाभी तो बेशरम नहीं है ना, उसको पता है ना कि मैं इस घर में मेरी खुद की ननद मेरे लिए, मेरे पति को मारने के लिए जाके पूजा पाठ करवा रही है, ऐसी विद्या देवी जैसे लोगों को चूज करके पूजा पाठ कराते हैं। अगर उसने तुमको घर में गिरा के मारा तो मैं जानती हूँ मेरी बात का कोई सबूत नहीं, मैं किसी को बोलती हूँ ना तो सब क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है। हम लोग दिव्य दृष्टि रखने वाले। चलो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तुम लोग तो किसी न किसी पंडित और दानी को जानते हो ना, जरा जाओ पंडित के पास नाम खुलवाओ, अगर तुम्हारे सामने नाम नहीं खुला तो तुम्हारा जूता मेरा सर। बवाल तो आ ही चुका है, देखिए दिल्ली में भूकंप के झटके आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, अभी होगा सब धीरे धीरे बवाल। मैंने इस बार कसम खाई है, जो लोगों ने मेरे साथ मेरे घर में भी रह के नमक हरामी किया है ना, मैं एक बात बोलती हूँ, सबसे पहले तो उन लोगों की मैं वो हालत करूंगी ना कि जिंदगी भर दोबारा किसी की तरफ आंख उठा के देखना भूल जाएंगे। मेरे को ना सब मंजूर है, आप मेरा कलेजा निकाल के ले लो, मुझे गद्दारी पसंद नहीं है, ये बात याद रखना। मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप मेरे साथ काम करते हैं, उठते बैठते, मेरे साथ आते जाते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बातें कहीं और जाए, मुझ पर नज़र रखी जाए, या मेरे साथ फ्रॉड किया जाए। जो लोग मेरे साथ फ्रॉड करने को देखते हैं, जो लोग मेरे घर में कुछ भी अगर होता है तो उनको मज़ा आता है, कोई तकलीफ या कुछ प्रॉब्लम आए तो उन लोगों को मज़ा आता है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में जो तकलीफ आएगी उसको बचने वाला कोई नहीं रहेगा। जो लोग जानते हैं कि ये इंसान गलत है, फिर भी उस इंसान का तुम लोग साथ दे रहे हो, उस इंसान की सच्चाई जानते भी सामने वाले को नहीं बताते हो कि ये सही में ये सच बात थी, उनके घर में भी कांड होने वाला है। बहुत कुछ होगा इस पूर्णिमा को। देखो जब से मैं काम करता हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ सबके साथ हुआ ही है। थोड़ा बहुत सब लोग ठीक हो जाते तो सबको लगता है अरे हम बच गए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मैं ना, कहते हैं ना, मैं नसों में वार कर रही हूँ। नशा कैसे धीरे धीरे नसों में जाके आदमी को ख़त्म करता है, तो वैसे ही ख़त्म होगा। हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, दारू पीने से। देखो हमारे एक मेरा भाई बेचारा
शमशान वाला गुजर गया, उसके पेट में अचानक से पानी भर गया, उसका लीवर खराब हो गया। नशा कौन नहीं लेता आज की तारीख में। आजकल तो कितने रंडियों के यार लोग 24 घंटे नशे में ही रह रहे हैं, क्योंकि उनका काल जो आया है, चौथा साल पूरा हो चुका है, 5वां साल लग चुका है। 5वें साल में कभी भी देखिए, मैंने भले बोला है, लेकिन मेरे मस्तर मगर सबसे 5वां साल लगते 5 साल पूरा होने से पहले जो चीज़ गलत है, जिन लोगों ने क्रिया चरित्र किया, गलत किया, उसको तो ऊपर जाना ही वाना है, सजा मिलनी ही मिलनी। सजा कैसी भी मिल सकती है, वो तो ऊपर वाले ने विधान लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, विद्यादेवी ने लिखा है। कुछ भी हो सकता है, नशे से पेट में पानी भर सकता है, कहते हैं ना बवासीर का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तुमने जो दूसरों को दगा दिया है, तुमने जो दूसरों के साथ धोखा किया, वही धोखा तुमको मिलेगा ना। और जब वो धोखा सामने आएगा तो सोचो, जिस औरत की वजह से सारे धोखे हुए, उसको कितनी मार पड़ेगी। बहुत कुछ होएगा। मतलब ये जो खेल हुआ है पूजे का, जो तुम लोगों ने हम तांत्रिक अघोरियों को पागल में गिनती की है, तुम लोग की उल्टी गिनती शुरू। मज़ा देखो क्या होता है। जो तुम्हारे साथ होगा वो विद्या देवी डिसाइड करेगी, बहुत बड़ा होगा। और बाकी जो कुछ लोगों की मौत होने वाली है, वो तो भाई भगवान की लिखी हुई, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे मारने से ज़्यादा तड़पाने में मज़ा आता है। मार के एक बार क्या करेंगे, मुझे तो आदमी तड़प तड़प के अपने गुनाहों को याद कर कर के मरे ना, और मनाए कि मुझे आज मौत आ जाए। मैं चाहती हूँ कि और डर आना चाहिए, सामने वाला बोलना चाहिए कि इस विद्या देवी के टॉर्चर सहने से अच्छा हमें एक ही बार की मौत दे दो। ये होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। ये डर डालना है तुम्हारे अंदर। और ये याद रखना कि तुम लोग शायद वहाँ पे बैठे बैठे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। ये देख लो बस। जय माता दी।